With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shehzad and I am here for your preparation of MD-CAT. स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट्स MD-CAT की प्लानिंग करते हैं कि हमने MD-CAT का टेस्ट देना है और इंशाल्लाह उसमें कामयाब होना है, तो उनके लिए जो चीज़ ज़रूरी है, जो उनको इन बातों का पता होना ज़रूरी है, वो क्या है? वो बेसिकली दो चीज़ें हैं जो एक पर्सन को कामयाब बनाती हैं। एक चीज़ जो सबसे पहली है वो उसका माइंडसेट है कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो है वो आपको आपकी कामयाबी दिलवाता है, और दूसरे नंबर पे आपकी प्लानिंग, आपकी जो प्लानिंग है, आप किस तरह अपने सारे वक्त को कंज्यूम करते हैं, उसको किस तरह एक टाइम टेबल के लिहाज से उसको एक ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो वो एंड पे आपकी कामयाबी की वजह बनती है। और ये दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, एक माइंडसेट और दूसरा आपकी प्लानिंग, कि किस प्लान के तहत आप जो है वो अपनी रोज़ की रूटीन में आप क्या गेन कर रहे हैं और किस तरह जो है वो आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन को हासिल करने के लिए। आज केमिस्ट्री के हवाले से मैंने बात करनी है आपसे कि एक जब आपने पेपर में अपेयर होना है MD-CAT के अंदर, तो 56 मार्क्स का जो पेपर है उसमें आपने 56 आउट ऑफ 56 कैसे लेने हैं, ये स्ट्रेटजी आपके माइंड में होगी और प्रॉपर प्लान के तहत आप तैयारी करेंगे तो आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि एक माइंडसेट आपने कैसे बनाना है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की केमिस्ट्री को तैयार करने के लिए। आपको किन चीज़ों की जो है वो बेसिकली किन चीज़ों पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है जो हमारी, उसके अंदर हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसका कंटेंट ज़्यादा है फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर। तो उसके अंदर जो हमारे पास मेन चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने फोकस करना है फर्स्ट ईयर के अंदर, उसमें मैंने आपको बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो मेन है। और सबसे अहम चीज़ फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में नोटबुक प्रिपरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से जो अब इस टाइम MD-CAT को क्लियर कर चुके हैं और डॉक्टर्स की जो है उस पर डॉक्टर्स बन चुके हैं, वो ये बताते हैं कि हम जब एक आधी दफ़ा हम लोग नाकाम हुए इस चीज़ में, तो हमारी नाकामी की जो वजह थी वो ये थी कि हम लोग नोट्स और इधर उधर की चीज़ों पे हमने फोकस किया, जबकि हमने अपनी जो असल बुक है, जो नोटबुक थी बोर्ड की, उसको हमने उस पर तवज्जो नहीं दी। तो पहली चीज़ आप ये ध्यान में रख लें, केमिस्ट्री को तैयार करने के लिए आप लोग नोटबुक्स, जो आपकी रिस्पेक्टिव बोर्ड्स की नोटबुक्स हैं, वो आपने प्रिपेयर करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मेन चीज़ रीडिंग है। आप जितनी ज़्यादा अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप करेंगे फर्स्ट ईयर की बुक की, उतनी ज़्यादा आपकी MCQs पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी। नोटबुक प्रिपरेशन है। दूसरे नंबर पे मैंने ये आपके सामने लिखा है कि रीडिंग जो है वो आपकी होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर की बुक की रीडिंग आपकी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं और थ्योरेटिकल चीज़ों में से ही MCQs बनते हैं। दूसरे नंबर पे एक तो होगी रीडिंग और थ्योरी को आपने लेके चलना साथ। दूसरे नंबर पे जो फर्स्ट ईयर की बुक में इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके अंदर से कम 8 से 10 MCQs बनते हैं, वो क्या चीज़ है? आपके फार्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। फार्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक है, जो जिसके अंदर मोल, एवोगैड्रोस नंबर और ये सारी चीज़ें बारी बारी दी गई हैं हमारी बुक के अंदर। कैलकुलेशंस हैं, छोटे छोटे फार्मूले हैं, बहुत आसान है ये, जिसके ऊपर आप अगर उसके टॉपिक्स को अच्छी तरह समझें तो आप उन फार्मूलाज पे चल के उन शॉर्ट न्यूमेरिकल्स को हल कर सकते हैं। हमारे केमिस्ट्री के इस पोर्शन में से 8 से 10 MCQs आते हैं न्यूमेरिकल्स और फार्मूलाज के अंदर से। इस पे आपने टॉपिक्स को पहले थ्योरेटिकली प्रिपेयर करके फिर आपने इन न्यूमेरिकल्स को हल करना है। उसके बाद डायग्राम्स हैं। डायग्राम्स के अंदर से आपकी 2 से 3 MCQs आ सकते हैं डायग्राम्स के अंदर से। केमिस्ट्री के MD-CAT के पेपर में 2 से 3 MCQs आपके फर्स्ट ईयर के पोर्शन में डायग्राम्स में आ सकते हैं। आपको लेबल करनी पड़ सकती है, आपको डायग्राम के हवाले से किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए आपने डायग्राम को भी लेफ्ट नहीं करना पड़ते हुए उस पर भी फोकस रखना है, हर टॉपिक के साथ उसकी डायग्राम को देखना है। लास्ट पे आते हैं जी, हमारे पास टेबल्स आते हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड है। इन टेबल्स के अंदर आपने एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं याद रखनी। टेबल्स के हवाले से जो टेबल्स में बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स दिए गए होते हैं हमारे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर, उसमें आपने एक चीज़ को याद रखना है कि ट्रेंड्स पूछे जाते हैं। MD-CAT के अंदर एग्जैक्टली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वगैरह नहीं पूछे जाते, बल्कि ट्रेंड्स पूछे जाते हैं कि किस एलिमेंट का किस एलिमेंट से ज़्यादा है। तो आपने इस चीज़ को जहन में रख के टेबल्स को तैयारी करनी है कि एग्जैक्ट आप कोशिश करें कि आप याद करें, लेकिन एग्जैक्ट ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, ट्रेंड्स को पूछा जाता है, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट्स और इस तरह के जितने भी कंपेयरिंग जो है वो टेबल बने होते हैं जिसके अंदर कंपेयर की जा रही होती हैं उनकी जो वैल्यूज होती हैं, आपने उसको याद रखना है कि कौन सी वैल्यू इससे ज़्यादा है। और ये चीज़ें आपकी उस वक्त स्ट्रॉन्ग होगी जब आप लोग
जैसे जैसे एक टॉपिक एक चैप्टर को तैयार करते जाएं तो उसकी प्रैक्टिस करें, उसके प्रैक्टिस टेस्ट करें, जितने भी पास पेपर्स हैं, उसकी बुक्स हैं, उसकी वेबसाइट्स हैं, उन पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि किस तरह का एमसीक्यूज आ सकता है, किस तरह का एमसीक्यूज आना है। और ये आपका माइंडसेट होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, जब हम सेकंड ईयर की बुक की तरफ आते हैं तो उसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो मेनली एक चीज आती है वो क्या है, वो आपका पीरियोडिक टेबल है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी जो मेन तैयार करने वाली चीज है, समझने वाली चीज है, वो पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हैं कि मैंने ये एग्जैक्टली और डायरेक्टली आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इन चीजों को आपने पीरियोडिक टेबल में प्रिपेयर करना है। फर्स्ट 3 पीरियड्स जो हैं वो आपको, जो पीरियड्स हैं उनका पता होना चाहिए। फर्स्ट 3 पीरियड्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम, उनका एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट 2 ग्रुप्स बिल्कुल एग्जैक्टली आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट 2 ग्रुप्स, फर्स्ट 3 पीरियड्स, फर्स्ट 2 ग्रुप्स, और लास्ट 3 ग्रुप्स के बारे में आपको एग्जैक्टली नॉलेज होना चाहिए। लास्ट 3 ग्रुप जिसके अंदर हेलोजेंस एंड नोबल गैसेज आती हैं, जो 6, 7, 8 हमारा लास्ट 3 ग्रुप्स हैं, उनके बारे में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। फर्स्ट 3 पीरियड्स एंड फर्स्ट 2 ग्रुप्स के बारे में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अगर आपके पास बुक है तो उसको खोल के जरा देख लें, इन चीजों पे टिक मार्क कर लें। इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। इसमें से क्या पूछा जाता है हमारे पास से, इसमें से हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड्स पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक ट्रेंड्स का, कैरेक्टर्स का, एलिमेंट्स के कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए, उनके फिजिकल स्टेट का पता होना चाहिए, उनके सिंबल्स का पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का पता होना चाहिए, इन ग्रुप्स और इन पीरियड्स के एलिमेंट्स का। तो मैंने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सेकंड ईयर का फर्स्ट पोर्शन है उसके अंदर आपका कंप्लीट जो आपके पास नॉलेज होना चाहिए वो पीरियोडिक टेबल का होना चाहिए। ये मैं सारी चीजें वो आपको बता रहा हूँ जो एग्जैक्टली एमडी कैट के अंदर जिसमें से क्वेश्चंस को उठाया जाता है, क्वेश्चंस को पिक किया जाता है। लास्ट पे जो हमारा थर्ड पोर्शन है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारी सेकंड ईयर का सेकंड पोर्शन है, जो मेन पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा जो एमडी कैट का पेपर है उसमें जो हमारा टोटल केमिस्ट्री का पेपर बनता है 60% आपका पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आता है और बाकी जो 40% है वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में से आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी मैंने आपको बता दिया कि न्यूमेरिकल्स, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स पे आपका इस पे ग्रिप होनी चाहिए, कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए इस पोर्शन के अंदर। और इस पोर्शन में आपको पीरियोडिक टेबल पे कमांड होनी चाहिए जिसके अंदर से आपको मैंने पीरियड्स भी बता दिए और ग्रुप्स भी बता दिए कि वो आपने तैयार करने हैं। लास्ट में जो 60% आपका पोर्शन है केमिस्ट्री का वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैक्सिमम पेपर आता है जी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, इसके अंदर नेम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री के स्टूडेंट होने की हैसियत से कि जो रिएक्शन हो रहा है उसमें रिएक्टेंट्स के नाम क्या है, प्रोडक्ट्स के नाम क्या है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, कौन से इसमें इन्वॉल्व है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। दूसरे नंबर पे जो इससे भी ज्यादा अहम चीज है वो क्या है कि कंडीशन ऑफ रिएक्शन। कंडीशन ऑफ रिएक्शन आपको पता होना चाहिए जिसके अंदर 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? कैटालिस्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैटालिस्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर का आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स रिएक्शंस को तैयार करते हैं लेकिन इस चीज को इग्नोर करते हैं जो दरमियान में एरो लगा होता है जिसके ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर और कैटालिस्ट लिखे होते हैं, इस चीज को इग्नोर करते हैं। और ज्यादातर एमसीक्यूज एमडी कैट के अंदर कैटालिस्ट रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर एक तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं, दरमियान में जो कंडीशन ऑफ रिएक्शन होती है उसको खाली छोड़ा होता है, उसको ब्लैंक छोड़ा होता है। उसको आपको एग्जैक्टली याद करना होगा कि कौन सा कैटालिस्ट इस रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, कितने टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। ये चीज आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए और आप जब रिएक्शंस को तैयार करें तो उस चीज पे खसूसी फोकस करें और उसको याद करें। कंडीशन ऑफ रिएक्शन पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। एमसीक्यूज, बहुत से एमसीक्यूज कंडीशन ऑफ रिएक्शन पे आते हैं कि कितना टेम्परेचर हो, कितना प्रेशर हो इस रिएक्शन का और कौन सा कैटालिस्ट यूज हो रहा है, जिसके अंदर 2-3 मेन कैटालिस्ट हैं जिसमें पैलेडियम है, सिलिकॉन है, निकल है, ये 2-3 है। ये आपको पता होना चाहिए कि किस रिएक्शन में कहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं। कंडीशन ऑफ रिएक्शन होगी। उसके बाद एक बहुत अहम बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि जब भी आप इन चैप्टर्स को गो थ्रू करें तो प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि हर पर्सन जो इस फील्ड में सक्सेसफुल है उसने एक बात सबसे पहले वो करता है कि आपकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। आप प्रैक्टिस करें इसकी। तो एक स्टूडेंट जो एमडी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसका माइंड है कि मैंने इसमें सक्सेस हासिल करनी है, तो डेली की रूटीन आपकी होनी चाहिए कि प्रैक्टिस 10 एमसीक्यूज। क्योंकि जब आप कोई भी टॉपिक केमिस्ट्री में से पढ़ेंगे,
जब तक आप उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी उसकी थ्योरी याद कर लें, जितनी मर्जी आप उसके रिएक्शंस याद कर लें, आप एमसीक्यूज में पजल होंगे। इसलिए जब भी कोई टॉपिक पढ़े उसके साथ आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लाजमी करें। उसके बाद है जी हाइड्रोजनेशन, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ये तीन चीजें और साथ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आपको करवाना आता हो, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में आपके पास डिटेल्ड कंप्लीट नॉलेज हो कि अल्केन क्या होते हैं, अल्कीन क्या होते हैं, अल्काइन क्या होते हैं और कैसे ये अल्केन अल्कीन में कन्वर्ट हो सकता है, अल्कीन अल्काइन में कन्वर्ट हो सकता है, इनमें बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट होते हैं। इस चीज़ की डिटेल आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है एमडी कैट के लिए। यही तीन चीज़ें इसमें मेन है जिसको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और इनके ऊपर आपकी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पे मैंने कुछ दो बुक्स हैं जो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं कोई इनका स्पॉन्सर नहीं हूँ इन बुक्स का, लेकिन जितना भी ये देखा गया है बहुत ज़बरदस्त जो बुक है जिससे तैयारी की जा सकती है, उसके अंदर जो बेस्ट बुक्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कौन सी है जी? किप्स प्रैक्टिस बुक। किप्स की जो प्रैक्टिस बुक है वो बहुत ज़बरदस्त है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी के लिए। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी उससे तैयारी कर सकते हैं, ओवरऑल केमिस्ट्री की भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन किप्स की प्रैक्टिस बुक में बहुत ज़बरदस्त पूरे जो ये चैप्टर्स हैं इनसे रिलेटेड ओवरऑल जितने भी एंट्री टेस्ट होते हैं केमिस्ट्री के उनसे उठा के मटेरियल दिया गया और बहुत ज़बरदस्त इससे आप तैयारी कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे नेशनल एमडी कैट की बुक है जिसके अंदर आपको आंसर्स के साथ आंसर की रीजंस भी बताई गई हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें आपको सारी केमिस्ट्री जो है वो डिफाइन की गई है आंसर्स की रीजंस के साथ, यानी अगर आपको समझ नहीं आता एमसीक्यू तो उसका आपको साथ आंसर भी मिलेगा। तो ये था हमारा एक ओवरऑल ओवरव्यू इसका, जिसके अंदर आपने देखा कि हमने किस तरह किन किन चीज़ों पर फोकस करके हमने प्रिपेयर करना है। आइंदा मैं मजीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के हवाले से शेयर करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।